जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जहां तक इसका चलो सवाल जितनी है, आ गई उतनी बता दो, लोगों का उतने ये बहुत कहना है। है, हाँ हाँ, जहां तक लोगों का ये कहना जी है कि जिनको पुरानी पेंशन मिल रही है वो उनको पेंशन पे बोलने का हक नहीं है। तो इसके बारे में देखेंगे, जो जो नई पेंशन के लोग हैं, ये पुरानी पेंशन वालों की लड़ाई जितनी भी होती है उसमें इन कर्मचारियों की संख्या बहुत कम होती है। पुरानी पेंशन वाले ही पुरानी पेंशन जो पा रहे हैं वही पुरानी पेंशन पाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है उसमें जितने नहीं नहीं, सरकारी आप मेरी बात नहीं कर्मचारियों समझे। की मैंने क्या पूछा, आप जवाब ही उल्टा दे रहे हो। मैंने ये नहीं प्रश्न पूछा पंडित जी, हम तो ना ना, पूछ रहे हैं। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था, आप समझे नहीं। मैंने निवेदन ये किया था, नई पेंशन स्कीम अच्छी है, ये उस अधिकारी से बुलवाया जाना चाहिए जो अधिकारी 2005 से बाद भर्ती हुआ हो। ये बात दुर्गा शंकर मिश्रा अगर बोलेंगे तो कैसे बात समझ आएगी? मैं ये पूछ रहा आपकी हूं। आवाज थोड़ी कट रही है, साफ नहीं आ रही है आपकी आवाज। अरे चलिए भाई, अब नहीं आ रही, चलिए फिर बाद में आएंगे। जब आप, तब तक आवाज में अपनी टीम से कहूंगा, देखिए जयंत तिवारी के साथ आवाज में क्या समस्या है, मुझे भी बहुत जोर पड़ रहा है, वो समझ नहीं पा रहे सवाल, इसलिए देखिए जरा तकनीकी तौर पर देखिए क्या हो सकता है। विजय बंधु जी, मसला यही कि चीफ सेक्रेटरी अगर ये कहते हैं कि भाई ये एनपीएस अच्छी है, तो इसमें ज्यादा वजन आ जाता अगर चीफ सेक्रेटरी ये कहते कि मैंने स्वेच्छा से ओपीएस छोड़ के एनपीएस मैंने भी ले ली, इसलिए मैं कह सकता हूं ये अच्छी है, तो मजा नहीं आ जाता? बंधु जी जी बिल्कुल। मैं बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है कि जो लोग पेंशन के अंतर्गत हैं, ज्यादातर लोग सेवानिवृत्त हैं या नहीं है तो पेंशन के अंतर्गत हैं, वो लोग इस पर बयानबाजी उल्टी सीधी दे रहे हैं। तिवारी जी को पूरी बात समझ में आ रही है लेकिन वो उत्तर नहीं दे सकते हैं क्योंकि कर्मचारियों के बीच में जाना है उनको, इसलिए वो उत्तर नहीं दे रहे। आवाज सब सुनाई पड़ रही है क्योंकि कर्मचारी पूछ रहा है कि आप तो पेंशन ले रहे हो, फिर आप नई के समर्थन कैसे कर रहे हो? वो चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हो और चाहे तिवारी जी हो। राज्य कर्मचारी परिषद कोई इनकी राज्य परिषद थोड़ो है, दसों है, और एक इकलौता व्यक्ति है जो कह रहा है कि हाँ नहीं सही है। तो मैं निवेदन मैं कहना चाहता हूं, मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो लोग कहें पहले वो ले, नई पेंशन ले ले, और पीएफआरडीए के बिल में व्यवस्था है कि पुराना आदमी भी नहीं ले सकता है। बिल्कुल वाजिब सवाल आपने उठाया है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में है, मैं बिल्कुल पक्ष में है। दूसरी बात, मैं जो पीएफआरडीए का बिल, ये पीएफआरडीए का बिल है, इसको वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो पहले लाइन लिखा है एनपीएस एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये मेरी साइड नहीं है, ये उन्होंने लिख रखा है। दूसरी बात, अभी जो चल रही है चर्चा कि नई और पुरानी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, इस पर जितने लोगों ने आपने एक अच्छा ट्वीट किया था आज, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत बड़ा समाधान निकाला आपने। आपने कहा कि भाई एनपीएस कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए जो ले रहा है, और वो तय कर लेगा, आप छोड़ दो, नहीं लेगा पुरानी लेगा, तय हो जाएगा। आप क्यों माथापच्ची कर रहे हो? और आप पुरानी लोगे, हमको नहीं बता रहे हो अच्छी है अच्छी है, आप खाते जाओ और हमसे कह दो नहीं ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है, ये तो बिल्कुल गलत है। और आपके विचार से मैं सहमत हूं। सरकार को अगर बहुत ज्यादा इनको टेंशन हो रही है तो यही करें कि आप विकल्प दे दीजिए, जिसकी मर्जी हो वो ले लेगा, समझ में आ जाएगा नई अच्छी है कि पुरानी अच्छी है। ठीक बात। मैं राजनीतिक लोगों को भी बहस में ले आऊं, फिर दोबारा मैं आऊंगा। फखरुल हसन, एक सवाल उठ रहा है कि भाई अखिलेश यादव ने जो बात राघवेंद्र जी कह रहे थे, ये एक लोक लुभावन घोषणा कर दी, लेकिन वो इसको लागू नहीं कर पाएंगे, और ये सिर्फ वोट जुटाने का, वोट अपनी तरफ करने का, इलेक्शन को एक नया मोड़ देने की कोशिश भर है। और उसके पक्ष में उन्होंने, राघवेंद्र जी ने पुराने वादे आपके याद दिलाए। जी, नए वादे पर जनता भरोसा कैसे करे, इसके लिए क्या कहेंगे? जी देखिए अमिताभ जी, जब इन्हीं ने कहा कि हमने वादा किया था कि हम बैटरी रिक्शा देंगे, तो ये भूल जाते कि हमने बैटरी रिक्शा दिए थे। ये खैर राघवेंद्र जी हैं, इनकी पार्टी के, हम वादों की बात ही नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। हम अगर इनसे कहें कि अपना 2014 मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना ही नहीं चाहता, अमिताभ जी जाना ही नहीं चाहते। देखिए समाजवादी पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है। तो अभी लगातार जो कर्मचारी संगठन है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, उन्होंने यही बात कही जो अमिताभ जी आप कह रहे हैं कि आप एक दिन के भी एमपी और एमएलए हो जाते तो आप पेंशन लेते।
पुरानी पेंशन लेते हैं और हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पे विचार किया, और जब ये हमसे कहते हैं कि हम कर्मचारियों के लिए काम नहीं करते, तो हम राघवेंद्र जी को याद दिलाते हैं, और हमारे मित्र बंधु बैठे हुए हैं, ये हमारी बात को तस्दीक भी कर देंगे कि 2016 में इनका संगठन हम मिला था जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, और इन संगठन की मांग थी कि पारिवारिक जो पेंशन है उसको बहाल कर दिया जाए। तो उस शासनादेश 2016 में हुआ कि पारिवारिक पेंशन जो बाद की मिल रहे थे, जो कर्मचारी थे, उनको भी मिली, और 3000 कर्मचारी जो कोविड में जिनकी डेथ हुई है, आप हमारे बंधु जी बैठे, इनसे पूछ लीजिएगा कि 3000 कर्मचारी जिनकी डेथ हुई, उसके बाद उनको पारिवारिक पेंशन मिल रही है आदरणीय अखिलेश यादव जी के 2016 में जो आदेश था उसकी वजह से। और माननीय योगी जी, इन्हीं ने भी तो वादा किया था कर्मचारियों से कि जो लोग कर्मचारी कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं उनको 3 महीने का 25% के हिसाब से वो प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। क्या कर्मचारियों को मिल गया? चीफ सेक्रेटरी अगर नई पेंशन स्कीम अपने लिए ऑप्ट करके ये बोलते जो कल वो बोल रहे, तो शायद वो ज्यादा नैतिक होता, ज्यादा प्रामाणिक होता, ज्यादा विश्वसनीय होता, ज्यादा वजनदार होता, और वही बात मैं सब पर लागू करता हूं। तिवारी जी, क्या ये बात चीफ सेक्रेटरी के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। वो देश के बहुत बड़े अफसर, प्रदेश के बहुत बड़े अफसर हैं, उन्होंने क्या किया, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो पहली बात ये है कि जो ये कहा जा रहा है कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन पर पक्ष और विपक्ष हो गया, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कर्मचारी एक पक्ष है, कर्मचारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है किसी उस पर डिवाइड हो जाएगा। गजब बात करते हैं। आप उत्तर देंगे, तकनीकी कुछ होगा तो विजय बंधु बताओ। भैया बंधु जी, एक सवाल जो मेरी समझ थी वो मैंने उत्तर दे दिया। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्र के राज्य कर्मचारियों की राज कर सकता है, और यहाँ अप्रैल में लागू हुई, उत्तराखंड में अक्टूबर में लागू हुई, मध्य प्रदेश में अलग टाइम पे लागू हुई, अलग अलग टाइम पे लागू हुई, और बैंक में 2010 में लागू हुई, बैंक में 2010 में लागू हुई। क्योंकि ये राज्य का विषय, राज्य का केंद्र का विषय। आपने कर्मचारियों के खिलाफ बयान दिया है, आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं, आप चुप रहिए, पहले आप चुप रहिए। आपने कर्मचारियों के खिलाफ बयान दिया है, आप पुरानी पेंशन ले रहे हो, नई पेंशन की तरफदारी कर रहे हैं, जारी करेंगे। आपको कर्मचारी छोड़ रहा है, क्या बात कर रहे हैं? 28 सुनिए जारी किया और 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ। 1 जनवरी 4 को लागू किया, 1 जनवरी आज तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, और वेस्ट बंगाल में आज तक पुरानी पेंशन नहीं लागू हुई। तो पुरानी पेंशन सबको चाहिए, लेकिन ये तभी संशोधित जब केंद्र सरकार का एक्ट होगा। आज पुरानी पेंशन में आम आदमी भी है, असंगठित क्षेत्र के लोग भी हैं, राज्य कर्मचारी भी हैं, केंद्र के कर्मचारी भी हैं, स्टेट के कर्मचारी भी हैं। तो हमारी मांग ये होनी चाहिए कि एक्ट में संशोधन करके जो हमारे कर्मचारी हैं उनको आप नई पेंशन स्कीम से निकाल करके बाहर कर दीजिए। हमारी ये मांग होनी चाहिए। पुरानी पेंशन के खिलाफ खत्म हो जाएगी। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री इसको लागू करिए। 1 तारीख को बदल रहा है, 1 फरवरी का आइए, आप घोषणा करिए। भले आ गया हो, लेकिन ये लड़ाई चुनाव में नहीं आएंगे, अभी एक चुनाव समय अंतर आएंगे नहीं है। अरे रोजगार की शिक्षा की विरोध कमियां हैं। अब ऐसे तो आप झगड़ा करा रहे हैं। एक मिनट विजय बंधु जी, आप तिवारी जी आप भी रुके, एक मिनट रुके, अरे रुको भाई, रुको, लगातार नहीं बोलो तिवारी जी। एक चीज समझ लीजिए, जब 2 आदमी एक बार बात करें कहां सुनाई पड़े? ठीक है, एक मिनट अभी रुकना होगा। एक चीज समझ लीजिए, हम रुक गए। हाँ तो अच्छा है, रुको, बहस ऐसे बैठोगे, कोई भाषण थोड़ी ना मारा। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी राज्य, अरे रुको भाई, अभी इनकी आवाज रोकिए। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, कोई प्रदेश हो, उसके पास ये अक्षुण्य अधिकार हासिल है कि वो जब चाहे तो रिवर्स करके अपने को पुरानी पेंशन में ले आए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने न्यूज डिबेट में देखा कि जब किसी भी प्रवक्ता से ये पूछ लिया जाता है कि भाई जो बड़े बड़े माननीय हैं और जो पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वो पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं छोड़ रहे हैं, और जो एनपीएस और यूपीएस स्कीम आई है वो कर्मचारियों के लिए अच्छी बता रहे हैं। तो जैसे ही ये सवाल पूछा जाता है, पता नहीं उन प्रवक्ताओं को क्या हो जाता है, अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, या तो वो लड़ने पर उतार हो जाते हैं या बहुत ज्यादा बहस करने पर उतार हो जाते हैं। जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा कि जेएन तिवारी जी जो हैं संयुक्त राज्य कर्मचारी के अध्यक्ष हैं,
उनका ये कहना है कि पुरानी पेंशन योजना का जो लाभ ले रहे हैं उनकी संख्या कम है, सॉरी ज़्यादा है, और जो नई पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उनकी संख्या कम है, इसलिए पुरानी पेंशन योजना वाले उनका सहयोग कर रहे हैं। पर सहयोग दोस्तों किसी भी प्रकार का कहीं देखते हुए नज़र नहीं आ रहा है। साफ का सीधा एक सवाल जब पूछा जाता है कि भाई सारे जो भी बड़े-बड़े माननीय हैं उनको ओपीएस क्यों दी जा रही है, या जिनको ओपीएस मिल रही है उनको ओपीएस क्यों दी जा रही है, तो इसका जवाब कोई भी ठीक तरीके से नहीं दे पाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एनपीएस और यूपीएस की बड़ाई की जाती है। जब यूपीएस स्कीम आई या एनपीएस स्कीम आई, तो उस समय जितने भी सत्ताधारी थे, जो भी राजनेता यहाँ थे, सारों का ये कहना था कि एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम है और ये कर्मचारियों में इसका भविष्य सुनहरा रहेगा। लेकिन जब आप आज इसके परिणाम गलत आने लगे, परिणाम कम आने लगे, तो फिर जितने भी विपक्षी नेता हैं, प्रेज़ेंट में तो वर्तमान सरकार है, शायद उनमें से किसी को ये चीज़ का आभास होगा कि जो एनपीएस और यूपीएस है, ये स्कीम थोड़ी-सी सही नहीं है। लेकिन विपक्ष में जितने भी नेता हैं, उनका कहना यही है कि ये स्कीम ठीक नहीं है। अब देखना ये है कि जो भी विपक्षी है, भविष्य में यदि इनकी सरकार बन जाती है किसी भी राज्य में, तो क्या ये वहाँ पर पुरानी पेंशन योजना लाभ देंगे कर्मचारियों को? आपको क्या लगता है दोस्तों? ये सिर्फ़ एक राजनीतिक जुमला है, या सच में विपक्षी जो सरकार है, अगर कहीं किसी राज्य में सरकार बना लेती है, या सपोज़ करिए केंद्र में भी सरकार अगर बना लेती है, तो क्या कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा, या फिर कर्मचारी ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे? तो वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।